नमस्कार, मैं उदय सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उदय दिव्यांग पर। दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित बताने जा रहा हूं, जिसमें पहला अध्याय में पढ़ना है आपको वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार के होती है, एक संभव संख्याएं और दूसरा असंभव संख्याएं। संभव संख्याएं बहुत प्रकार की होती है, असंभव संख्याएं की कोई संख्याएं होती नहीं है। होती है तो आपको इंटर में डिटेल पढ़ना है, जैसे कि आपको √2, √3 इसकी जानकारी हम आपको 10वीं कक्षा में नहीं दूंगा, परंतु मैं संभव संख्याएं जैसे प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, इसकी कुछ संभव संख्याएं दिखती है, जो दिखती है वो संभव संख्याएं है, जो दिखती है परंतु जिसका डिटेल अर्थ नहीं निकलता हो वह असंभव संख्या में आती है। चलिए हम सबसे पहले प्राकृत संख्या बताएंगे वो क्या होती है। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर, जैसे आप जानते हैं कि गिनती की संख्या जब 1 से शुरू होती है तो वह क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। 1, 2, 3, 4, 5 ... ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इंसान को जन्म लेने के बाद जब उसको मम्मी पापा कोई भी सबसे पहले बच्चे को गिनती सिखाते हैं तो सबसे पहले 1 से शुरू करता है। तो आप यह समझे कि कोई भी गिनती 1 से शुरू होती है तो वह प्राकृत संख्या कहलाती है। इस प्रकार से प्राकृत संख्याएं हम समझाएंगे। आगे है पूर्ण संख्याएं, बोल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 ... इस प्रकार से अनंत तक जाएगा। डिफिनिट नहीं है, इसका इनडेफिनिट है। हम कह सकते हैं कि जब प्राकृत संख्या के आगे 0 शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती है, और ये संख्याएं जितने भी है क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। चलिए इसके आगे पूर्णांक को पढ़ते हैं। पूर्णांक है क्या? तो पूर्ण संख्याएं में जब पूर्ण संख्याएं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, यानी निश्चित नहीं, अनिश्चित है, कहीं भी रुकेगा नहीं, चलते रहेगा। जब पूर्ण संख्याएं के आगे ऋणात्मक संख्याएं लगा दिया जाए, जैसे -1, -2, -3 इस प्रकार के अनेक इंडिफिनिट तक चला जाए तो क्या हो जाएगा? आपको पूर्णांक कहलाएगा। हम कह सकते हैं कि जब पूर्ण संख्या के आगे ऋणात्मक संख्या लगा दिया जाए, -1, -2, -3 इस प्रकार से कोई डिफिनिट इसका नहीं है तो उसके आगे क्या कहलाएगी? पूर्णांक कहलाएगी। सम संख्या क्या है? इवन नंबर, वैसी संख्या जो बिल्कुल 2 से विभाजित हो जाए। जो 2 से विभाजित हो जाए वह संख्या सम संख्या कहलाती है। या तो वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर 0 आ जाए। उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूं। जैसे 2 है और 4 है, 2 दूना 4, 0 आ गया शेष, तो हम समझेंगे कि यह सम संख्या है। या तो कहेंगे वैसी संख्या जो जिसका गुणज 2 हो, जिसका गुणज 2 हो वह भी सम संख्या इवन नंबर कहलाती है। एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं अपना घर 4 आम लाया था तो मैं 2 भाई था। माँ बोली कि बेटा दोनों बांट लो। मैंने दोनों भाई 2-2 आम बांट लिया। माँ ने पूछी कि क्या और आम बचा? हम बोले ना माँ, शेष कुछ बचा नहीं। तो समझ जाना शेष क्या बचा? 0 बचा, तो समझ जाओ वह सम संख्या कहलाती है। सम संख्या का उदाहरण क्या है? जैसे हम दे सकते हैं आपको 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ... ये सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। उसके आगे विषम संख्या है, वैसी संख्या और नंबर। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि आप ले लेंगे 3 है तो अगर 2 से हम भागा देते हैं तो 1 मर्तबे में 2 लगता है। 3 में से 2 गया 1 शेष बचा। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे 2 से भागा देने पर शेष 1 आवे, शेष 1 बचे तो वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे आप 4 ले लीजिए, अब 3 से भागा दीजिए, 1 बार लगाएंगे
4 में से 3 गया तो 1, शेष 1 बचा, तो वह सभी क्या हो जाएंगे, विषम संख्याएं हो जाएंगे। तो इसे हम विशेष उदाहरण से क्या यहाँ दे सकते हैं, विषम संख्या वैसे संख्याएं जिसे भाग देने पर शेष 1 बचे, जैसे 3 हो गया आपको, 7 3 5 7, आप दे सकते हैं 11, आप 13 17 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से अनंत है विषम संख्याएं के भी उदाहरण। संयुक्त संख्याएं क्या है, वैसी संख्या जिसको विभाजन करने पर 2 या 3 अंकों से वो विभाजित हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी संख्या जिसे 1 के अलावा 2 3 कई अंकों से वो विभाजित हो जाए तो वह संयुक्त संख्या कहलाती है। जैसे आप एग्जाम्पल लेंगे 4 क्या है, तो संयुक्त संख्या है। क्यों, 4 को आप डिवाइड करेंगे तो 1 से भी 1 चौके 4 कटता है, 4 से विभाजित करेंगे 2 से, 2 दूना 4 भी कटता है, 4 को स्वयं से करेंगे तो 4 एकम 4 कटता है। देखेंगे 2 या 2 से अधिक जिसका भाग लग जाए वह संयुक्त संख्या कहलाती है। जैसा कि इसका उदाहरण से आप अभी तुरंत समझे कि जिसकी 2 या 3 या 4 से अधिक गुणज हो, तो अधिक अंकों से वो विभाजित हो जाए तो वह संख्या संयुक्त संख्या कहलाती है। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। इस प्रकार से ये सब संख्याएं जो भी देखने को मिल रहा है सभी संयुक्त संख्या है। 4 देखेंगे 1 चौके 4, 2 दूना 4, 4 एकम 4, 3, देखिए 3 अंकों तक विभाजित हुई, यानी जिसका 3 फैक्टर हो उसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या है, चलिए इसे भी समझते हैं। वैसी संख्या जिसे 2 से भागा देने पर बिल्कुल कट जाए, यानी जो 2 से भागा लग जाए, तो स्वयं या 2 से भागा लगे उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या जैसे 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12, इस प्रकार से उदाहरण इंफिनिट तक ये भी चला जाएगा। तो भाज्य संख्या क्या है, हमने भी बताया वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, यानी 2 से विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटे, अर्थात जो 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आप लेंगे उदाहरण में 3 7 5, उसके बाद देखेंगे आप 9, 2 भी अभाज्य संख्याएं की गिनती में आएंगे। उसके बाद 11 13 17, आप देख रहे होंगे अभाज्य संख्याएं स्वयं या 1 के अलावा और किसी दूसरे अंकों से नहीं विभाजित हो तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। प्रश्न 1 है आपको दोस्तों, अगर पूछे आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो वो क्या होगा, 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, तो आपका 1 होगा। ये ध्यान देंगे और याद रखेंगे। इसके आगे दोस्तों मैं वास्तविक संख्या से रिलेटेड कुछ मैं प्रश्न और बेसिक बताऊंगा, जैसे परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, मैं उसे भी परिभाषित करूंगा।